हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अक्सर एक सवाल जो है मुझसे बार बार पूछा जाता है कि आदिल, कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। अगर ये सवाल आपके भी दिमाग में आ रहा हो कि मेरा जो म्यूचुअल फंड है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो क्या मुझे उसे स्विच करना चाहिए, या फिर इतने सारे म्यूचुअल फंड के कैटेगरीज हैं तो मुझे कितने म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। और हां, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं 3 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो आने वाले 10-20 सालों में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के देने वाले हैं। आपका वेल्थ जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करके देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे जो मिस्टेक्स हैं रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के दौरान और आपको उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। कैसे आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ताकि आपका जो रिटर्न हो वो मैक्सिमाइज रहे और आप जो है रिस्क कम से कम लें। तो ये वीडियो जो है वो बिगिनर के साथ साथ अगर आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इससे पहले कि हम ये बात करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड जो है वो बेस्ट है, पहले हम बात करते हैं कि वो मेजर प्रॉब्लम जो रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते वक्त। सबसे बड़ी गलती जो रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं वो है वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं। वो ये देखते हैं कि कौन सा फंड जो है लास्ट कुछ सालों में, 1 साल में, 2 साल में या 5 सालों में किस फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, वो उसके बेस पे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि जिस फंड ने कुछ साल पहले टॉप परफॉर्म किया हो, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि वो फंड फर्दर और फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे, जिससे कि वो फंस जाते हैं केवल हाई रिटर्न को चेस करने में। वो फिर ये सोचने लगते हैं कि यार मेरा फंड तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो अब मैं क्या करूं। फिर वो अगेन वो स्विच करते हैं एक ऐसे फंड में जो उस समय का ट्रेंडिंग जो म्यूचुअल फंड होता है, या फिर कोई भी थीमेटिक फंड में, जिससे कि वो एक फिर से अगेन वो अच्छा रिटर्न बना सकें। लेकिन इसी प्रॉब्लम की वजह से वो लो रिटर्न जनरेट कर पाते हैं मार्केट के कंपैरिजन में भी। अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो एक्सेस ब्लू चिप फंड जो है वो लार्ज कैप का जो कैटेगरी में एक्सेस ब्लू चिप फंड जो है उसने पिछले कुछ साल पहले एक टॉप परफॉर्मर रहा है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आउट ऑफ 29 वो 29 रैंक करता है। मतलब कि ये फंड जो है कुछ साल पहले टॉप परफॉर्मर रहा है, लेकिन आज के समय में ये लार्ज कैप फंड में एक वर्स्ट परफॉर्मर है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि कभी भी पास्ट के बेस पे आपको कोई भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, या फिर कोई कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि फिर हम कौन सा ऐसा अप्रोच लगाएं जिससे कि हमको एक अच्छा म्यूचुअल फंड पता चले। तो हम बात करते हैं कैसे हम अच्छे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम एक्टिव म्यूचुअल फंड की हार्श रियलिटी के बारे में बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लगता है कि मैं जो एक अच्छा एक्टिव म्यूचुअल फंड को ढूंढ सकता हूं जो आने वाले समय में उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के देगा। लेकिन यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 60% जो एक्टिव म्यूचुअल फंड हैं वो अंडर परफॉर्म करते हैं अपने बेंचमार्क पे। लॉन्ग टर्म में वो अपने बेंचमार्क को भी नहीं बीट कर पाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो आज के समय में बेस्ट परफॉर्मर फंड हैं वो लॉन्ग टर्म में वो भी अंडर परफॉर्म होते करते हैं अपने बेंचमार्क को। तो इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि एक्टिव म्यूचुअल फंड जो है वो अपने बेंचमार्क को भी नहीं बीट कर पाता है। तो हमको क्या सोल्यूशन है इस, अगर हमको एक्टिव म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करना है तो इसका क्या सोल्यूशन है। तो क्यों नहीं आप ऐसे फंड को चूज करें जो मार्केट में ही इन्वेस्ट करता हो। क्यों नहीं आप एक इंडेक्स फंड को ही सेलेक्ट करें जिससे आपको ये रिस्क ना हो कि कब हमको स्विच करना है या कब हमको दूसरे फंड में मूव करना है, इसकी टेंशन लेने की ही जरूरत ना पड़े। एक्टिव म्यूचुअल फंड में आप हमेशा रिटर्न को चेस करते हैं, लेकिन यहाँ जो आपको इंडेक्स फंड में है यहाँ आपका पैसा मार्केट में ही इन्वेस्टेड होता है। अगर इंडियन मार्केट जो होता है वो ग्रो करेगा तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। अगर हम इसके बारे में और बात करें तो इंडेक्स फंड का जो फंडा है वो काफ़ी सिंपल है। वो कॉपी करते हैं मार्केट को ही, वो कॉपी कर लेते हैं लाइक निफ्टी 50 को,
और जो भी रिटर्न आपको निफ्टी 50 में देखने को मिलेगा वही रिटर्न आपको इंडेक्स फंड में भी देखने को मिलेगा। यहां जो होता है वो आपका जो पैसा होता है वो इंडिया के टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टेड होता है जो कि निफ्टी 50 में आते हैं। और यहां आपको ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कोई भी फंड जो होता है वो मैनेज हो रहा हो किसी भी इंडिविजुअल फंड मैनेजर से। यहां आपको एक्टिवली स्टॉक पिकिंग कोई भी फंड मैनेजर नहीं करता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि फिर ये फंड क्यों इतना ज़्यादा बेटर है अदर एक्टिव म्यूचुअल फंड से। तो मैं आपको बता दूं, यहां आपको कोई भी अंडर परफॉर्मेंस का रिस्क नहीं होता है। यहां आपको जो रिटर्न मिलता है वो मार्केट को ही रेप्लिकेट करता है। जो भी रिटर्न आपको मार्केट से देखने को मिलेगा वो रिटर्न आपको इंडेक्स फंड में भी देखने को मिलेगा। यहां जो होता है लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग होती है, यानी कि आपका जो लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है, जो कि आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड में आपको काफ़ी अच्छा आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। इसके साथ साथ इस फंड को कोई भी एक्टिवली मैनेज नहीं होता है। ये फंड जो होता है अपने आप इस फंड को रीबैलेंस किया जाता है। जो बैड स्टॉक्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं एक बेहतर स्टॉक से। तो यहां आपको यह भी सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन इस फंड को मैनेज करेगा, क्योंकि ये फंड ऑटोमेटिकली ही चीज़ों को, स्टॉक्स को जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको ऐड कर दे रहा है, जो परफॉर्म खराब कर रहा है उसको इंडेक्स से बाहर कर दे रहा है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेगी इंडेक्स फंड में, क्योंकि ये फंड जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन फ्री कर देता है, जिससे कि आपको ये ध्यान में नहीं रखना पड़ता है कि यार हमको एक इंडिविजुअल स्टॉक पिक करें और हम क्या देखें कि उसमें कौन सा फंड कब स्टॉक कौन ऐड हो रहा है, कौन सा फंड मैनेजर उसमें चेंज हो रहा है। तो ये सारी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी होता है जो एक सिंपल मार्केट को रेप्लिकेट करता है और आपको सेम वैसा ही रिटर्न देता है जो मार्केट देता है। तो अगर आप इंडिया के ग्रोथ को लेके ऑप्टिमिस्टिक हैं तो आपको इंडेक्स फंड को कंसीडर करना चाहिए। आपको इस फंड को काफ़ी अच्छे से एवेलुएट करना चाहिए अगर आपको एक अच्छा रिटर्न को फेच करना है। अब हम बात करते हैं कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए एक इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि इतने सारे फंड हैं, हम किस में इन्वेस्ट करें। इतने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, इतने सारे तो फंड हैं। तो आपको इन इन्वेस्टमेंट को काफ़ी सिंपल रखना चाहिए और एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए। अगर हम डेटा को देखें तो लास्ट 15 साल या 20 साल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, मिड कैप में इन्वेस्ट करें या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। लेकिन हाँ, आपको ये जरूर देखना चाहिए लार्ज कैप में वॉलेटिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, और वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में जब भी बुल रन होता है आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन वहीं बेयर मार्केट में वो उतना ही ज़्यादा क्रैश करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सा ऐसा फंड हम सेलेक्ट करें जिससे कि ये सारी चीज़ें हमको न झेलनी पड़े। तो इन चीज़ों के लिए आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप एक अपने कोर इन्वेस्टमेंट में ऐड कर सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को, जो आपको एक अच्छा स्टेबिलिटी के साथ साथ लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देता है। अगर आप प्लान कर रहे हो अपने रिटायरमेंट्स का, अगर आप प्लान कर रहे हो अपने लड़के की एजुकेशन के बारे में या फिर अपनी लड़की की मैरिज के बारे में, तो आप निफ्टी 50 में इंडेक्स करके इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा रिटर्न्स बना सकते हैं। अगर आप एक और फंड को देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिले, तो आप एक कोई भी अच्छा फ्लैक्सी कैप को उठा सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो। तो अगर मैं बताऊं तो आप एक फ्लैक्सी कैप में आप पराग पारिक फ्लैक्सी कैप को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फंड जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। अगर हम बात करें इस फंड को तो ये मिड कैप में, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, इवन आपको यूएस स्टॉक में भी ये फंड इन्वेस्ट करता है। ये फंड कुछ गवर्नमेंट्स बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करता है। ये फंड कुछ सिक्योरिटीज़ जो है गवर्नमेंट की, वहाँ भी ये फंड इन्वेस्ट करता है। तो आपको ऐसे ही फंड को सेलेक्ट करना है जो डाइवर्सिफाइड हो और आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दे। आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना ना पड़े, क्योंकि आप ना केवल 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स के लिए आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हम बात करें कि कितने फंड, म्यूचुअल फंड होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में,
तो इंस्टेड ऑफ 10 से 15 फंड आप केवल 2-3 अच्छे म्यूचुअल फंड को रखें जो आपको वही काम करके देगा जो लोग 10 या 15 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके पाते हैं। आपका इंटेंशन है केवल एक अच्छा रिटर्न बनाना, कम से कम वॉलेटिलिटी के साथ, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जो आने वाले 10-20 सालों तक आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अगर आप एक सिंपल और इफेक्टिव म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो चाहते हैं तो ये 3 फंड हो सकते हैं। आप पहले तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। ये आपका कोर इन्वेस्टमेंट होगा जो आप इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के 50 ऐसी कंपनी में जो कि बड़ी कंपनियां हैं, और आप कोई भी फंड हाउस को सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे यूटीआई हो, एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, नावी हो, कोई भी फंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड को आपको क्यों लेना चाहिए? जैसे कि हमने पहले बात किया, ये फंड ग्लोबल एक्सपोजर रखता है, ग्लोबल स्टॉक्स में भी ये फंड इन्वेस्टेड है। तो मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया है जो आप जाके देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आपको समझने को मिलेगा कि ये फंड क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता है, ये फंड कौन सा अप्रोच फॉलो करते हैं, इनका रिटर्न्स लास्ट कुछ सालों में क्यों सबसे ज़्यादा हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप अगर चाहते हैं तो एक और फ्लेक्सी कैप फंड को ऐड कर सकते हैं जो आपको एक डाइवर्सिफाई प्रोवाइड करेगा, जिसमें आप क्वांट फ्लेक्सी कैप हो गया, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हो गया, या फिर आप कोटक फ्लेक्सी कैप को ले सकते हैं। इनका काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि यही 3 जो म्यूचुअल फंड है वो ही क्यों, तो मैं आपको बता दूं, ये कवर करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन आपको एक्सपोजर देते हैं, एक यूएस स्टॉक्स का भी एक्सपोजर देते हैं। काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि मुझे स्विच करना चाहिए या फिर नहीं। अगर आप कंसिस्टेंटली आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप एसआईपी करते रहते हैं, तो आप उसको एवरी मंथ आप उसमें एसआईपी करते रहिए और आप पेशेंस बनाए रखिए। अगर आप किसी भी स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो पेशेंस जो है एक बहुत ही बड़ा की है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो 2 ही या 3 म्यूचुअल फंड आपको वो काम करके देगा जो आपको 5 से 7 म्यूचुअल फंड जो लोग सेलेक्ट करते हैं। आप ध्यान में रखें, मैक्सिमम 2 से 3 म्यूचुअल फंड ही आपको सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं तो वो फिर ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाता है। अगर आप 2 या 3 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो आप शॉर्टेड हो जाते हैं आने वाले 10-20 सालों के लिए। आपको सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मुझे 10-20 सालों में कोई भी फंड स्विच करना है या नहीं करना है। आपको ये ध्यान में रखना होता है कि कभी भी पास्ट परफॉर्मेंस को नहीं चेस करना चाहिए। हमेशा आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है म्यूचुअल फंड में। आपको वैसे ही स्टॉक्स को या म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना चाहिए जो आपको एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे। इंडेक्स फंड जो होता है वो हमेशा बीट करता है एक्टिव म्यूचुअल फंड को। तो जिससे जब ही मैंने आपको एक इंडेक्स फंड लेने की बात की है, वो हमेशा जो है वो एक्टिव म्यूचुअल फंड को बीट करता है। वो आपको बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी अपनानी है। म्यूचुअल फंड में बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करनी होती, बहुत इजी होता है, लोग उसको बस कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। आप एक बस इंडेक्स फंड रखिए और 1 से 2 फ्लेक्सी कैप जो फंड होता है उसको रखिए और आपका इन्वेस्टमेंट सॉर्टेड है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। वो क्यों? अगर आप सोच रहे होंगे तो इंडेक्स फंड जो होता है, जो निफ्टी 50 जो होता है, वो आपका जो होगा कोर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सबसे पहले आप स्टार्ट करें जो इंडेक्स फंड से। सबसे पहला अगर आपका म्यूचुअल फंड होना चाहिए तो वो होना चाहिए इंडेक्स फंड। अगर आप इसके बाद भी डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड लें जो कि आपको एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे पहले आप जो लेना चाहिए वो हो गया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को आप सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर कोई भी एक और म्यूचुअल फंड की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है तो कोई अदर फ्लेक्सी कैप में आप जाएं। आप केवल इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए और आप सिट टाइट, मतलब कि आप ये ना पैनिक कभी ना करें। आप अगर ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर मार्केट भी फ्लक्चुएट होता है तो आपको ये चांसेस मिलता है कि उस मार्केट में अगर 10%, 15%, जैसे रिसेंटली देखें तो 10 to 15% से जो है मार्केट क्रैश हुआ है, तो यहाँ आप एक लमसम अमाउंट जो है वो मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं और वहाँ से आप एक अच्छा रिटर्न्स बना सकते हैं जो आपको रिटर्न्स को भी अच्छा मैक्सिमाइज कर देगा। लेकिन आप ये ध्यान रखें, जो ये वीडियो है केवल नॉलेज पर्पस के लिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप अपना खुद का रिसर्च करें,
आप का जो हार्ड एंड मनी है उसको आप इन्वेस्ट करने से पहले इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, इन चीज़ों को समझें, ताकि आप एक कन्विक्शन बना पाएं और आप जो है वो पेशेंटली अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टेड रहें। अगर आप ये अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आपको ये सोचने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे इस फंड को स्विच करना चाहिए या फिर हम इस फंड को कंटिन्यू करना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में सोचने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इन सारी चीज़ों को लेके अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आप इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है इस चैनल पे शेयर करते हैं ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट मिले, एक ट्रस्टफुल जो कंटेंट होता है वो आपको देखने को मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।